Hi everyone and welcome back. Welcome to the Aviation Career, my YouTube channel. My name is Manजीत रॉय एंड आज के वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी की जॉब डेट्स के बारे में। इस वीडियो से पहले मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में अपडेट दिया था। इसका फॉर्म का अप्लाई करने का लास्ट डेट 30 दिसंबर तक ही था। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर दें, क्योंकि उसका डेट अब बहुत ही क्लोज है। 30 दिसंबर उसका लास्ट डेट है। एंड जो भी स्टूडेंट इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बुक प्रेफर करना चाहता हूं। अगर उनको इंटरेस्ट हो तो वो उस बुक को परचेज करके उससे स्टडी कर सकते हैं। बहुत दिन पहले कुछ दिन पहले मैंने उस बुक से स्टडी किया था। बहुत ही अच्छा बुक है। ये बुक आपको अमेज़ॉन पे ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका प्राइस 349 रुपीज़ है। यह दिशा पब्लिकेशन का बुक है एंड बुक का नाम है एफकैट द फर्स्ट स्टेप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इसके साथ साथ इसके जो सॉल्व पेपर है मीन्स लास्ट प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से लेकर के 2019 के जो बीच में एग्ज़ाम हुए हैं, उसका भी सॉल्व पेपर आपको अमेज़ॉन पे ऑनलाइन मिल जाएगा। ये भी दिशा पब्लिकेशन का ही है। उसका प्राइस आपको 180 रुपीज़ पड़ेगा। आप चाहें तो उसको भी परचेस कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ एफकैट की जो एंट्री होती है उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इस सॉल्व पेपर को प्ले स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी इसका PDF मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये प्राइस कम रहेगा, 50 to 100 रुपीज़ ऑलमोस्ट रहेगा। बट वहाँ पे क्या है, आपको ओनली PDF मिलेगा। अगर आप अमेज़ॉन से परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे बुकलेट पूरा मिल जाएगा बुक की तरह। सो इट्स टोटली डिपेंड फॉर यू कि आप कहाँ से परचेस करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से या फिर अमेज़ॉन के साइट से। मैं दोनों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। नाउ अब मूव करते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। आज का जो अपडेट है वो इंडियन नेवी की तरफ से आया हुआ है। स्पेशली इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा अपडेट है ये। एंड इसमें डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस में मार्क्स एंड एज लिमिट बहुत ही मैटर करता है। तो इस अपडेट के रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, जैसे कि एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसको फॉर्म को अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है, एंड कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, आपको सैलरी पैकेज क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट मेरे पास में है आप लोगों से शेयर करने वाला इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के इन तक देख के बिना स्किप किए हुए, ताकि इसके रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए कंटिन्यू बेसिस पे, लाइक एविएशन का जॉब अपडेट्स, डिफेंस का जॉब अपडेट्स या फिर कोई भी नॉर्मल जनरल जॉब अपडेट्स। तो इस चैनल पे मैं इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स एंड वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए मेनली 2 टर्म एंड कंडीशंस रखा हुआ गया है। एक है कि आपको अनमैरिड होना है, मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट। सेकेंडली, जो एज लिमिट इसमें दिया गया है आगे डिस्कस करेंगे कि आपका एज लिमिट कितना और कितना के बीच में होनी चाहिए। वो ब्रैकेट के बीच में है तो आप ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो वो एज लिमिट एंड अनमैरिड, ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म का जो ओपनिंग हुआ था ये हुआ था 18 दिसंबर 2020 को इसका ओपनिंग हुआ था एंड इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मीन्स ये फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत ही कम दिन टाइम दिया गया है। 18 को स्टार्ट हुआ एंड 31 को क्लोज हो रहा है। मीन्स 12 to 13 डेज टाइम दिया गया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की जो अपडेट आई थी उसमें 1 दिसंबर को उसका ओपनिंग था एंड 30 दिसंबर को उसका क्लोजिंग था। मीन्स 1 मंथ टाइम दिया गया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अनमैरिड कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अनमैरिड है तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं किस किस पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आया हुआ है एंड किस किस पोजीशंस के लिए क्या क्या एज लिमिट रखा गया है एंड क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है। इसमें जो वैकेंसीज आया हुआ है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, एग्जीक्यूटिव लेवल में, टेक्निकल ब्रांच लेवल में एंड एजुकेशन ब्रांच के लिए, 3 ब्रांच में आया हुआ है। पोजीशंस जो है वो है
नोबेल आर्गमेंट, इंस्पेक्टर कार्डल एंड ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड एजुकेशन, ये सारे पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सबसे पहला नंबर में है एसएससी जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडेट। इसके लिए टोटल 40 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 वैकेंसीज है आपको हाइड्रो कैडेट के लिए एंड एसएससी जनरल सर्विस के लिए 38 वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज को ओनली मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका जो अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट डिक्लेयर किया गया है वो है 2 जुलाई 1996 टू 1 जनवरी 2002। अगर आप इस एज ब्रैकेट के अंदर में फिट बैठ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन रिक्वायर्ड किया गया है BTech एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी ब्रांच में BTech कर चुके हैं विथ 60% मार्क्स से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नाउ अब मूव करते हैं सेकेंड पोजीशन के तरफ। सेकेंड पोजीशन है एसएससी नोबेल आर्गमेंट इंस्पेक्टर कैडेट। इस पोजीशंस के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग के सारे ब्रांच को भी रखा गया है। इसमें सिविल और केमिकल नहीं दिख रहा है, बाकी के जितने ब्रांच है वो यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि BTech मिनिमम 60% मार्क्स, मैकेनिकल विथ मैकेनिकल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जितने ब्रांच है इसमें सारे ब्रांच रखा गया है। मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं देख करके। एंड इस नोटिफिकेशन को भी मैं इस जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, आप चाहें इस नोटिफिकेशन को भी स्टडी कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। ऐसे मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। एंड इस वैकेंसीज के लिए एसएससी नोबेल आर्गमेंट इंस्पेक्टर कैडेट के लिए इसके लिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 16 वैकेंसीज है एंड इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो एज लिमिट रखा गया है 2 जुलाई 1996 टू 1 जनवरी 2002, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनका तो इंजीनियरिंग ब्रांच में 60% मार्क्स होना ही चाहिए, प्लस इसके साथ साथ 10th में एंड 10+2 में भी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। अगर आपका इस मार्क्स इससे कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड 10th एंड 10+2 में स्पेशली आपका इंग्लिश में 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पोजीशन जो है वो है एसएससी ऑब्जर्वर के लिए। एसएससी ऑब्जर्वर BTech इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th। मैंने आपको यही बात पहले ही बताया है कि आपका 10+2 में 60% मार्क्स होनी चाहिए, प्लस साथ में इंजीनियरिंग में भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, देन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है टोटल 6 वैकेंसीज है एंड एसएससी ऑब्जर्वर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2002। सारे जितने भी पोजीशंस के लिए अपडेट है मैं सबको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। एंड नाउ अब मूव करते हैं एसएससी पायलट के लिए। एसएससी पायलट के लिए भी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस एसएससी ऑब्जर्वर के लिए रखा गया है वही कंडीशंस एसएससी पायलट के लिए रखा गया है। नाउ एसएससी लॉजिस्टिक के बारे में बात करेंगे। एसएससी लॉजिस्टिक में BTech इन एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास एंड इसके साथ साथ अगर आप MBA विथ फर्स्ट क्लास, BSc BCom BSc IT विथ फर्स्ट क्लास एंड PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट एंड MCA MSc IT विथ फर्स्ट क्लास, ये सारे एजुकेशन आपके पास में है, आप कर चुके हैं तो आप एसएससी लॉजिस्टिक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 20 एंड इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो एज लिमिट डिक्लेयर किया गया है वो 2 जुलाई 1996 टू 1 जून 2002 तक। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
एसएससी आईटी के लिए बी बीटेक एनी डिसिप्लिन मिनिमम 60% मार्क्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, एमएससी कंप्यूटर, एमसीए एंड एमटेक कंप्यूटर साइंस, ये आपको एसएससी आईटी के लिए है। इस पोजीशंस को ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है। और इसका जो एज लिमिट डिक्लेयर किया गया है ये है आपका 2 जुलाई 1996 टू 1 जनवरी 2002 तक। ठीक है, नाउ मूव करते हैं टेक्निकल ब्रांच की तरफ। टेक्निकल ब्रांच के लिए कौन से पोजीशंस, टेक्निकल ब्रांच में कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज है एंड क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है। टेक्निकल ब्रांच में बीएससी इंजीनियरिंग एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच एंड जनरल सर्विस जीएस, इसके लिए बी बीटेक विथ एनी डिसिप्लिन मिनिमम 60% मार्क्स, मैकेनिकल ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो ये जितने ब्रांच हैं ये एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच एंड जनरल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल ग्रुप में, टेक्निकल ब्रांच वाले कैटेगरी में। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है एंड इसको ओनली मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका जो एज लिमिट डिक्लेयर किया गया है वो किया गया 2 जुलाई 1996 टू 1 जनवरी 2002। नाउ अब बात करते हैं अगले पोजीशंस के लिए। एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस, बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स, स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंजीनियरिंग के जितने ब्रांच हैं वो इसमें आप इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे, आप इसको स्टडी कर लेना, देख लेना। आप अगर आप इसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 है एंड इसको ओनली मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो 2 जुलाई 1996 टू 1 जनवरी 2002 तक। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच वालों के लिए। एजुकेशन ब्रांच में एसएससी एजुकेशन में आपको इंजीनियरिंग से थोड़ा सा डिफरेंट एजुकेशन रिक्वायर्ड किया गया है। इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई, जैसे कि इसमें टोटल फर्स्ट क्लास एमएससी मैथ, ऑप्शनल रिसर्च एंड फिजिक्स इन बीएससी एंड इसके लिए जो नंबर वैकेंसी 6 है एंड फर्स्ट क्लास आपको एमएससी, फर्स्ट क्लास आपको एमए एंड बी बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये सभी कुछ रिक्वायर्ड किया गया है। इसके लिए एजुकेशन ब्रांच में आपको मेन एंड वोमेन दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके लिए जो एज लिमिट डिक्लेयर किया गया है वो 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2000। ठीक है, तो इतने सारे पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आया हुआ है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, टेक्निकल ब्रांच के लिए एंड एजुकेशन ब्रांच के लिए। मैं इस नोटिफिकेशन को एंड इसके साथ साथ जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया उसको भी स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप उसको स्टडी कर लेना। और जिसमें भी आप फिट बैठ रहे हैं, आप किस में फिट बैठ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बैठ रहे हैं, टेक्निकल ब्रांच में बैठ रहे हैं या फिर एजुकेशन ब्रांच में बैठ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको अभी क्या है, कोरोना वायरस की वजह से अभी क्या है कि पहले जो इंडियन नेवी का जो नोटिफिकेशन निकलता था तो उसमें एफकेट की तरह ही उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, बट कोविड-19 की वजह से इस बार इंडियन नेवी ने जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया है। आपको डायरेक्टली इसके लिए एसएससी का इंटरव्यू देना है, एसएसबी का इंटरव्यू देना है। फॉर्म को फिल करने के लिए कोई भी यहाँ पे फी रिक्वायर्ड नहीं किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ये गुड न्यूज़ ये है कि आपका इंजीनियरिंग में मीन्स ग्रेजुएशन में जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना आपके लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपका मेरिट लिस्ट बनने का चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली एसएसबी का इंटरव्यू आपको देना है। एसएसबी का इंटरव्यू बहुत ही टफेस्ट इंटरव्यू होता है और यह इंटरव्यू 1 डे 2 डेज नहीं, टोटली 5 डेज चलता है।
ठीक है। तो आपका अगर आप एसएसबी का इंटरव्यू क्रैक कर ले रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद, देन आपका कितना मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन में, तो उसको अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट रेडी होगा। जितना ज़्यादा मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडवांटेज मिलने वाला है। सेकेंडली, इसका लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 31 दिसंबर तक है। जितना आज 26 हो गया, तो आप जितना जल्दी इस फॉर्म को फिल कर ले तो आपके लिए अच्छा है। एंड इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 56,000 अराउंड ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आफ्टर आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपकी ट्रेनिंग आवर में ही आपकी सैलरी रहेगी 56,100। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। यहाँ पे गुड न्यूज एक और है, अगर आप 2021 में भी पास आउट हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी इजीमाला, आप केरला में, जो कि इंडियन नेवी का बेस है, इजीमाला केरला, वहाँ पे आपकी इसकी ट्रेनिंग होगी। एंड आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो फॉर्म को फिल करने के बाद आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए, वो भी आपका इंजीनियरिंग में या फिर ग्रेजुएशन में आपका कितना % मार्क्स है या फिर कितना ज़्यादा मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एसएसबी इंटरव्यू आपको अगर आप एसएसबी इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से एक बुक प्रीफर करना चाहता हूँ। उस बुक को आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो भी आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। ठीक है। वो बुक आपको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, आप किसी भी डिफेंस सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें आपको ये जो बुक है ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का है। इसमें आपको GTOS टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, GD ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यू टेक्निक्स, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। इस बुक को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नाउ बात करते हैं कि इस वैकेंसीज को कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कहीं से एजुकेशन कर चुके हैं, आपका डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। आप किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956 या फिर IIT एक्ट 1961, AICTE अप्रूव्ड 1987, NIT ACR एक्ट 2007 एंड IIT एक्ट, ये सारे यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस जॉब वैकेंसीज। अदरवाइज अगर आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, हाउ कैन अप्लाई दिस जॉब वैकेंसीज? सिंपली गो टू गूगल एंड टाइप www.joinindiannavy.gov.in। आपको इसको टाइप करना है एंड आपको वहाँ पे होम पेज में आएगा, आपका होम पेज आ जाएगा, ओपन हो जाएगा एंड होम पेज ओपन करने के बाद आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन थे मेरे पास में आप लोगों से शेयर कर दिया हूँ। इसके बाद भी आपके कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आप एक कमेंट का आंसर दूँ। अदरवाइज आप मुझे मेल भी दे सकते हैं। मेरा ईमेल ID है theaviationcareer@gmail.com। You can also follow on my Facebook and my Instagram page. My Facebook ID welcome to the aviation career and my Instagram ID @manjeetroy1101। So friends, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।